नमस्कार बच्चों, मैं रेणु कुमारी आज आप सबके समक्ष एक नई वीडियो को लेकर के हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित कक्षा 11वीं का जाग तुझको दूर जाना है उसकी सप्रश्न व्याख्या करना मैं बताऊंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि परीक्षा भी आपकी नज़दीक है। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। जाग तुझको दूर जाना, ये जो कविता है इस कविता को लिखी है महादेवी वर्मा जी ने। और इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए देश के नागरिकों का उद्बोधन करती हैं, उनको प्रेरणा करती हैं, उनको जगाती हैं कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य पर अडिग रह कर के ही अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो जो सुस्त पड़े हुए हैं नागरिक हमारे देश के, उस सुस्त नागरिकों को इस कविता के माध्यम से जगाने की कोशिश किए हैं कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, अर्थात देश को आज़ाद ना मिल जाए। क्योंकि जब तक पूरे भारतीय जो नागरिक हैं सभी अपना अहम योगदान जब तक नहीं देंगे तब तक भारत आज़ाद नहीं होगा। इसीलिए जो सुस्त पड़े, अलग थलग पड़े जो नागरिक हैं, भारत के देशवासी हैं, उन लोगों को ये प्रेरणा दे रही है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। तो इस कविता में इन्होंने महादेवी वर्मा जी ने प्राकृतिक आपदा और अपने भावनाओं में अपनी जो मूलभूत भावनाओं में जो समस्या आ रही है, जिस वजह से वो अपने लक्ष्य को नहीं भेद पा रहे हैं, उस कारणों को, उन उदाहरणों को इस कविता के माध्यम से सभी देशवासियों के सामने रखी हैं कि किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य पर चलते हो तो उसमें प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, यानी कि प्राकृतिक समस्याएं भी आपको बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, और आपके जो आसपास के जो सांसारिक सुख सुविधा है, भौतिक सुख सुविधा है, वो भी, और आपके जो मन चंचल है वो भी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने देंगे। तो हम लोग देखते हैं इस कविता में, चीर सजग आंखें उनेंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप बोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम डोले, आज पे आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें उद्बोधन कर रही हैं महादेवी वर्मा जी, लोगों को जगा रही हैं, देश को आज़ाद कराने में जो जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है उन सारी बाधाओं से उनको अवगत करा रही हैं कि कोई भी बाधा आ जाए उस बाधा को पार करके, संघर्ष करके आपको आगे बढ़ना है। चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना। यहाँ पर चीर का अर्थ होता है लंबे समय से, और सजग मतलब होता है सचेत करना, उनिंदी का अर्थ होता है नींद से भरी हुई आंखें, व्यस्त मतलब कि ताना, जो व्यस्त, यहाँ व्यस्त का अर्थ हम समय से नहीं लेंगे, मतलब अस्त व्यस्त इसका अर्थ होगा, और बाना का अर्थ होता है वेशभूषा। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि आज क्या हो गया है तुम लोगों को, यानी कि पूरे देशवासियों को वो उद्बोधन में कहती हैं कि पहले तुम लोग ठीक थे, मतलब तुम पूरे देश को आज़ाद कराने में सब अपनी सहभागिता दिए, लेकिन आज आप लोगों को क्या हो गया है, आज ऐसी स्थिति क्यों हो गई है, आज आप लोग की आँखों में नींद क्यों आ गया है, यानी कि आपकी आँखें नींद से भरी हुई क्यों हैं, और आपका जो वेशभूषा है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। अगर यही हाल रहेगा तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे। इसीलिए कहती हैं यहाँ पर कवित्री कि आज आपकी आंखों में नींद भरी हुई है और आपकी जो वेशभूषा है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन इन सब में आपको नहीं पड़ना है, आपको जागना है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य कौन सा है यहाँ पर, देश को आज़ाद करना। तो देश को आज़ाद कराने का जो लक्ष्य है वो बहुत दूर है, इसलिए उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो, अचल का अर्थ यहाँ पर होगा जो स्थिर
है, जो चल फिर नहीं सकता है। हिमगिरी यानी कि हिम से ढका हुआ पर्वत, यानी कि यहाँ पर हिमालय के लिए प्रयोग हुआ है। जो स्थिर हिमालय है उसके हृदय में आज चाहे कंप हो जाए, यानी कि कंपन हो जाए। कहने का अर्थ है कि अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो उस लक्ष्य को तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उन सारी बाधाओं को आपको पार करते जाना है, चाहे हिमालय के हृदय में आज कंपनी क्यों ना हो, क्यों नहीं वो कांपे, फिर भी आपको रुकना नहीं है। यहाँ प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम डोले। यहाँ पर प्रलय मतलब विनाश, मौन चुप्पी, अलसित आलसी, व्योम का अर्थ होगा बादल। यहाँ पर आकाश को मौन कहा गया है। जो आकाश है, जो बादल है, वो मौन है, लेकिन उस मौन आकाश में आज क्यों ना प्रलय आ जाए, प्रलय की आंधी आ जाए, प्रलय रोले, वो बादल रोले। जो चुप है, जो चुप आकाश है या चुप्पी रखे हुए जो आकाश है, उस आकाश में भी प्रलय क्यों ना आ जाए, फिर भी आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक मतलब प्रकाश, तिमिर का अर्थ होता है रात। तो कहा गया है कि आज जो दिन है पूरे प्रकाश, जो पूरा प्रकाशमय है, उस प्रकाशमय में क्यों ना रात अपने बसेरा कर दे, यानी कि दिन में ही पूरी रात क्यों ना हो जाए, फिर भी तुम्हें अपने लक्ष्य से नहीं अलग होना है, नहीं भटकना है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि आपके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बहुत सारी बाधाएं मिलेंगी, लेकिन उन सारी बाधाओं को पार करते ही आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हमको बाधा मिल रही है, समस्या हो रही है तो हम पीछे लौट जाए, ऐसा करने के लिए कवित्री नहीं कहती है, बल्कि वो समझाने की कोशिश कर रही है इस कविता के माध्यम से देशवासियों को कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, चाहे छाया ही चारों तरफ क्यों ना हो जाए, यानी कि घनघोर अंधेरा ही क्यों ना छा जाए, फिर भी आपको रुकना नहीं है। जानकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। अब यहाँ पर निठुर यानी कि जिसके अंदर कोई दया भाव ना हो, तो यहाँ पर तूफान को निठुर कहा गया है। कहा गया है विद्युत शिखाओं यानी कि बिजली, आकाश की जो चोटी है उसको यहाँ पर चमकना कहा गया है। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। तो कहा गया है कि क्यों ना आकाश में बिजली करके, बहुत जोर से बिजली करके, और निठुर जो तूफान है वो भी बहुत तेज चले, फिर भी आपको अपने लक्ष्य से नहीं हटना है, नहीं डिगना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। कहने का यहाँ पर नाश पथ जो है वो विनाश पथ को कहा गया है, यानी कि ये सब करते हुए जब अपने लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी बाधाएं आपको मिलेगी, लेकिन उन सारी बाधाओं को पार करते हुए, संघर्ष करते हुए यदि आपको अपना बलिदान भी देना पड़े तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं उस देश से आपको प्रेम होना चाहिए। तो देश यदि संकट में है तो उस देश को बचाने के लिए अगर आपको अपने प्राणों की भी आहुति देना पड़े, बलिदान निछावर, अपने प्राण का निछावर करना पड़े, तब भी आपको संकोच नहीं करना है। तो यहाँ पर नाशपत कहने का अर्थ है कि अगर आप बलिदान हो जाते हो, आपका प्राण निछावर हो जाता है देश के लिए, तो आप उसमें अपना चिन्ह छोड़ जाइएगा इस भारत देश में। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी का निधन हो जाता है, शहीद हो जाते हैं, तब भी आपका नाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगा, यानी कि आपका शरीर का तो नाश हो जाएगा, लेकिन आपका जो नाम है वो युगों युगों तक आपके नाम को लिया जाएगा। भावी जो पीढ़ी होगी वो भी आपके नाम को जानेगी, आपका नाम जो है वो हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगा। इसलिए सोचना नहीं है, उठना है, जागना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जाग तुझको दूर जाना, फिर से ये यहाँ पर प्रेरणा देते हुए कहती है, जागरूक करते हुए कहती है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। अब यहाँ पर हम विशेष देखेंगे, क्योंकि विशेष बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कविता का व्याख्या करने के लिए। तो यहाँ पर विशेष में हम सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है वो देशवासियों को जगाने का कार्य कर रही है, देशवासियों को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए जगा रही है। दूसरा, यहाँ पर जो भाषा है वो खड़ी बोली है। तीसरा हम पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया गया है। चौथा जो है वो रस जो है वीर रस का
उसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत शिखाओं में रूपक अलंकार है। और यहाँ पर आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, यहाँ पर प्रकाश को पीना कहा गया है रात को, यानी कि यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। हिमगिरी के हृदय, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे जो कविता है उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।